हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 आपका है हेल्थ ह्यूमन डिजीज़। ओके, क्या है पिछले वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ डिजीज़ के बारे में देखा था। देन सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था? बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं 5 डिजीज़ के क्या है ट्रीटमेंट, आपके क्या है केसेस देख लिए थे हमने, सिम्टम्स देख लिए थे। आपको पता चल गया कौन से रोग में कौन सा टीका लगता है, कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं, कौन से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे वायरस से होने वाले आपके क्या है डिजीज़। ओके, क्या है बैक्टीरिया से फैलने वाले क्या है रोग के बारे में हमने जान लिया। अब देखेंगे वायरस की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वायरस क्या होता है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? एक सेल्यूलर अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल क्या होता है लिविंग सेल्स में ही क्या है वृद्धि कर पाते हैं। ये क्या है न्यूक्लिक एसिड और क्या है प्रोटीन से मिलके गठित होते हैं, फिर मिले हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं शरीर के बाहर क्या है मृत, ठीक है, डायरेक्ट सामान में क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर क्या होता है ये काफ़ी लिविंग टाइप के रहने लगते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं। ठीक है, एक वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला रोग होता है वायरस से। सबसे पहला है आपका मॉल्स यानी खसरा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली जो 10 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है आपका। जब सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं इसके देखेंगे, शुरुआत में आपका जैसे 3 से 7 दिन हो गया। ठीक है, तो आपके जो शरीर में सबसे पहले फेस में इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसमें लिखा गया है देखेंगे, ये क्या होता है कौन से वायरस से होता है? पॉलीनोमा क्या होता है मॉर्बिडोरम। ठीक है, नामक वायरस से फैलता है। ठीक है, यह रोग 10 उम्र वर्ष या फिर कम बच्चों में अधिक दिखाई देता है। सिम्टम्स देखेंगे, रोगग्रस्त बच्चों की त्वचा में छोटी छोटी फुंसियाँ या फिर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं। ठीक है, जैसे आपका 3 से 7 दिन होगा, आपको आपके फेस से स्टार्ट होगा आपके दाने के समान लाल लाल, ठीक है, आपकी ये सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। क्या है, बुखार आएगा, बेचैनी होगी, सिर दर्द होगा, ये भी काफ़ी सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपका यूरिन क्या है लाल दिखाई देगा। फिर क्या होगा, ज्वर आता है। ठीक है, बुखार, सूजन भी आता है, जैसे आपके फेस में लाल दाने स्टार्ट हो गए आना तो क्या होगा सूजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है 102 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक आपको क्या है बुखार देखने को मिलता है। छींक खांसी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है बोल रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे, इसमें बेसिकली क्या होते हैं एसएमएस जैसे होता है उसका टीका लगता है। फलस्वरूप आपका क्या लगता है MSRD क्या लगता है एक टीका लगता है। ठीक है, नोट कर लेंगे आपका। एक होता है एसएमएस जो क्या है छोटी मात्रा में भी लगता है। ठीक है, और सेकंड आपका क्या होते हैं MSRD। ठीक है, ID आपका ये क्या सेकंड टीका है लगाने के लिए। इसमें क्या होता है रोगी को ठंडा महसूस होता है, क्या है पानी जो बहता रहता है चिपचिपा वो क्या सूखने लगता है, तो आपका फलस्वरूप आपका ख़त्म ही हो जाता है दाने का। ठीक है, सूख जाते हैं। सेकंड देखेंगे आपका आ जाता है छोटी माता। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, यह रोग भी क्या है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या 10 वर्ष से कम उम्र के हैं बच्चे या भी क्या होते हैं संक्रामक यानी इन्फेक्शन में आ जाते हैं पूरा। ठीक है, डायग्राम भी आपको समझने के लिए दिया गया है। ये कौन से वायरस से होता है? वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, रोगी का क्या है संपर्क में नहीं जाना चाहिए, उसके कपड़े रुमाल जो भी रहते हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, संपर्क में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिम्टम्स भी सेम होते हैं खसरा टाइप के, छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, बेचैनी होती है। इसमें क्या जो होता है और इसमें आपके जोड़ों में क्या है दर्द बेसिकली ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको झुकने में चलने में ज़्यादा तकलीफ होती है। ट्रीटमेंट देखेंगे, मैंने बताया आपका एसएमएस का टीका लगता है, नाम है आपका। रोगी को अलग कमरे में रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। रोगी की वस्तुओं कपड़ों को साफ रखना आवश्यक है बोल रहा है। रोगी को प्रतिजैविक औषधि देना यानी कि एंटीबॉडी, यह रोग कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाता है, टीका भी लग जाता है या फिर हल्के आपका ये क्या नॉर्मली जो देखने को मिलता है बच्चों में काफ़ी होता है। ठीक है, जब आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ज़्यादा लोगों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखेंगे पोलियो। थर्ड आपका क्या है पोलियो, आपने सुना ही होगा। ठीक है, इसे पोलियो
एंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। यह सबसे प्राचीन संक्रामक इन्फेक्शन क्या है, बीमारी है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है, जिसे पोलियो विषाणु कहा जाता है, पोलियो वायरस कहा जाता है। केस देखेंगे क्या रीजंस होते हैं। यह रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह विषाणु जल तथा भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। मक्खियाँ भी इसी रोग के विषाणु फैलने के कारक हैं, ठीक है। सिम्टम्स देखेंगे क्या होता है इसमें, नर्वस सिस्टम और क्या है, मेरुरज्जु को हानि पहुंचती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से ऊपर रहते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इफेक्ट होते हैं, आपको झुकने में बताया मैंने, तकलीफ होती है। इनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। शरीर की पेशियों में संक्रामक इन्फेक्शन होने लगता है आपके मसल्स में, जिससे क्या होता है, बॉडी में पूरे बदन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। जिससे पेशियाँ क्या है, कार्य करना बंद कर देती है, वो वाला पार्ट आपका काम करना बंद कर देता है। शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होता है, लकवा आ जाता है, ठीक है। रोगी की गर्दन कड़ी हो जाती है, घुमाने में दर्द होता है, मैंने बताया मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। उपचार क्या होता है, जो पोलियो माइलिटिस का जो वैक्सीन लगता है उसको क्या है, ड्रॉप लेना पड़ता है, ठीक है। आपको बचपन में ही लिया जाता है उसको। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना चाहिए, मतलब, ठीक है। आपका पोलियो का ड्रॉप लग जाता है आपके बचपन से ही, ठीक है। जैसे आपको पोलियो, बाकी जो नहीं लेते हैं उनमें क्या है, ये काफ़ी देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, फोर्थ आपका आ जाता है रेबीज। आपने रेबीज वायरस का नाम तो सुना होगा, ये काफ़ी एनिमल्स में देखने को मिलता है। बेसिकली आपका क्या है, डॉग में, ठीक है, कुत्ते में। जैसे कोई कुत्ता काट दिया तो आपको रेबीज वायरस आप नाम जपने लगते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत ही क्या है, घातक रोग होता है, ठीक है। जो क्या है, रेबीज विषाणु के द्वारा होता है। ये क्या है, विषाणु किसमें होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरियाँ, चमगादड़, लोमड़ी आदि के क्या होते हैं, सलाइवा में, लार में क्या है, पाया जाता है, ठीक है। इस रोग को क्या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग के हो जाने पर रोगी को जल और भोजन देखते ही डर लगता है। केसेस देखेंगे, ये रोग रेबीज रोग से ग्रस्त कुत्ते के काटने से होता है। मैंने बताया ये वायरस जो होता है वो क्या है, एनिमल्स के, जो बिल्ली कुत्ते रहते हैं उनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो इसके काटने से ही ये वायरस क्या होता है, जैसे आपके किसी ह्यूमन को काट लिया तो उसमें ही क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। सेकंड क्या है, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, भेड़िया आदि के काटने से भी हो सकता है। सिम्टम्स देखेंगे, व्यक्ति के शरीर में तेज दर्द होता है, ठीक है। जैसे ही आपका वायरस इंजेक्ट हो गया, स्वर कोश आपका जो गले, ग्रसनी और पेशियाँ क्या अनियंत्रित हो जाती है, मतलब रेगुलेशन कंटिन्यू हो जाता है। और रोगी को लार का अतिस्राव होने लगता है, ठीक है, काफ़ी लार आने लगता है। रोगी भोजन करने तथा पानी पीने में असुविधा महसूस करता है। इस संक्रामक रोग के होने पर क्या है, समुचित उपचार क्या है, नहीं हो पाता, कम से कम क्या है 100% मृत्यु ही हो जाती है, ठीक है। किसी किसी को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है तो वो ठीक हो जाता है, नहीं तो क्या है 100% ही पर्टिकुलरली क्या होता है, डेथ हो जाता है, बोल रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है, इस रोग से क्या है, बचने के लिए क्या है, एंटी सीरम दिया जाता है, एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं। वर्तमान में इसका एक ही इंजेक्शन पर्याप्त है, बोल रहे जो इंजेक्शन कौन सा है आपका, एंटी रेबीज, ठीक है। किसी में काम कर गया तो ठीक, नहीं तो 100% उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। यदि कुत्ता काटने के 10 दिन बाद मर जाए तो समझना कि कुत्ता रेबीज ग्रस्त था, ठीक है। मतलब कुत्ता के 10 दिन बाद मर जाने के बाद, यदि ना मरे तो रेबीज क्या है, रोग कुत्ते में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुत्ता क्या है, वो नॉर्मल है, ठीक है। पालतू पशुओं को संक्रमित होने से बचाने का इंजेक्शन भी लगवाया जाता है। मतलब इस कहीं ये वाला वायरस क्या है, ह्यूमन में ना फैल जाए, इसीलिए क्या होता है, जो पालतू या वीड एनिमल्स जो रहते हैं उनमें क्या है, ये इंजेक्शन भी लगवाया जाता है, बोल रहे, ठीक है। आगे देखेंगे 5 आपका आ जाता है बड़ी माता चिकन पॉक्स बोलते हैं। ये आपका चिकनगुनिया के समान ही सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग होता है। उसमें क्या होता है, आर्थराइटिस जो रहते हैं वो काफ़ी झुकने, मतलब क्या है, झुकने नहीं देती बॉडी, एकदम क्या होता है, झुकी हुई टाइप के चलने लगते हैं, मसल आपके क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। देखेंगे फिर चिकन पॉक्स क्या होता है, आपको चिकनगुनिया बारे में पढ़ेंगे। अत्यंत क्या है, संक्रामक विषाणु जनित रोग है, बोल रहा है, ठीक है। इसे स्मॉल पॉक्स
वायरस के द्वारा जो फैलता है, इसके वायरस को क्या कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं, इस रोग को क्या कहा जाता है, चेचक भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में बहुत से लोग चेचक की महामारी के कारण काल के मुंह में समा गए थे। ठीक है, मतलब आपको कुछ क्या बोलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कारण देखेंगे, ये स्मॉल पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है, मैंने बताया। ठीक है, आपके क्या है, इसमें क्या है, काफ़ी बड़े बड़े पॉक्स दिखाई देते हैं, आपके बहुत बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं। सिम्टम्स देखेंगे, प्रारंभ में क्या है, बुखार, मैंने बताया पहले छोटी माता के जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बुखार होगा, बेचैनी होगा, कमर दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा। बेचैनी, दूसरा क्या है, बेचैनी के साथ शरीर में बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, उसमें छोटे छोटे दाने, इसमें क्या है, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। बाद में क्या है, फूट कर निशान छूट जाते हैं। ठीक है, फफूंदे बन जाते हैं। आँख में होने पर क्या है, आँख की रोशनी तक चली जाती है बोले। ठीक है, व्यक्ति का चेहरा विकृत हो जाता है, चेहरा ही चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट देखेंगे, टीका लगवाना पड़ता है, सेम वही टीका लगता है आपका। प्रतिजैविक औषधि के उपयोग से इस रोग में लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी के रूप में ये काम करता है। शिशुओं को इस रोग से बचाव के लिए प्रारंभ में ही टीकाकरण करवा देना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, आपका इन्फ्लुएंजा का देखेंगे आगे आ जाता है आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसके टीके लगाए जाते हैं। आपके जो छोटी माता के लिए मैंने बताया MSRD, वही भी टीका भी लगवाए जाते हैं। इसमें काफ़ी पहले से ही बच्चों को टीका लगवा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इन्फ्लुएंजा, यह क्या है, यह भी क्या है, एक इन्फेक्शन रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है, जो क्या है, सर्दियों में होता है। ठीक है, कारण देखेंगे, केस कौन से वायरस के द्वारा होता है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजा। ठीक है, कारण होता है, सिम्टम्स क्या बोल रहा है, रोगी की नाक से पानी बहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में क्या है, ऐंठन होने लगती है। ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं, रोग्य चिकित्सा को दिखाकर औषधि लेनी चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कोल्डारिन का लगता है, इसमें काफ़ी सारे रहते हैं, एक देख लेंगे आपका। एक है कोल्डारिन, सेकंड आपका क्या है, पेंजोन, आपका थर्ड आपका क्या है, सेटिजिन। एक लिखेंगे तो भी चलेगा, आदि औषधि क्या यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर यूज़ भी किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पेंजोन या यूज़ किया जाता है आपका सेटिजिन। ठीक है, आगे देखेंगे कार्डोफोर, आपका मोप्स कहा जाता है जिसको, यह विषाणुओं द्वारा ही आता है, ये क्या है, बच्चों द्वारा फैलता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होता है इसमें, जो इन्फेक्शन है वो क्या है, थूक आदि के द्वारा होता है, बुखार होता है, कर्ण ग्रंथि आपका फूल जाता है, जो कान का जो लेयर रहता है वो फूल जाता है, एवं दर्द होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे, रोगी को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। कुछ एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जाते हैं, जो कि है छोटी मात्रा में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रोगी को पूर्ण विश्राम कर देना चाहिए और पौष्टिक आहार के है प्रदान करना चाहिए या फिर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाता है आपका डेंगू, यह भी क्या होता है, वायरस से फैलने वाला रोग होता है, काफ़ी आपको सुनने को मिलता है। यह क्या है, जो वायरस, इसमें बहुत सारे वायरस रहते हैं, आपके नाम है, टेंटुलिया है, डेंथीलिया है एंड डेनफोडिया है, वायरस के नाम है। आपके जो फॉर्मूलस रहते हैं, आपके जो वायरस रहते हैं काफ़ी डिफरेंट के। भारत में क्या है, डेंगू सन 1906 में आया था वह, जिसके कारण क्या है, 400 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी बोल रहा है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, आप टोटली आपको 5 याद कर लेंगे, वायरस से फैलने वाले जो रोग होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका पर्टिकुलर किसी एक डिजीज़ के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, प्रोटोजोआ से क्या है, फैलने वाले रोग को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो बने रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।